की पुतली कीर्तिमती ने इस प्रकार कथा कही। एक बार राजा विक्रमादित्य ने महल में महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में राजा विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। उधर राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा, तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता, और अगर वह सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोपभाजन ना बनना पड़े। अब विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की भरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी है नहीं। यह सुनते ही सब चौंक गए। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राजा है, जहाँ का राजा की कीर्ति ध्वज जब तक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता, तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। इसके बाद तो राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कीर्ति ध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही कि कीर्ति ध्वज ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज की उपस्थिति में सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा की कीरध्वज के राज्य में पहुंचाने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। की कीरध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनिया नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा की कीरध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वो की कीरध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उनके यहाँ नौकरी की मांग की। की कीरध्वज ने पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जो कोई नहीं कर सकता वह काम वो करके दिखाएंगे। राजा की कीरध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में वहां नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा की कीरध्वज सचमुच हर दिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता। उन्होंने यह भी देखा कि राजा की कीरध्वज रोज शाम को अकेले कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीरध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीरध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खोलते हुए तेल की कढ़ाई में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनिया आकर उसका जला भुना शरीर कढ़ा से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर कीरध्वज को जीवित कर देती हैं। अपने हाथों से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कीर्ति ध्वज की झोली में डाल देती हैं और कीर्ति ध्वज खुश होकर अपने महल लौट जाता है।
प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रमादित्य की समझ में उसके नित्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य समझ आ गया। अगले दिन राजा की रजध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने भी नहा धोकर देवी की पूजना की और तेल के कढ़ाई में कूद गए। जोगनिया जब उनके जले भुने शरीर को नोच कर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित कर दिया। जीवित करने के बाद जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा और उनसे कुछ मांगने को कहा। राजा विक्रमादित्य इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। जो ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कीकीरध्वज वहां आया तो वह बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। अंजल त्याग कर वह अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रमादित्य उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रमादित्य को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रमादित्य ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कढ़ाई में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वो द्रवित हो गए। इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा की रजध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्होंने की रजध्वज के दरबार में नौकरी ली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। राजा की रध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा, वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज हो। राजा की रध्वज से विदा लेकर महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य में वापिस आ गए। 13वीं पुतली ने महाराज विक्रमादित्य के दान की बात सुनकर राजा भोज गदगद हो गए और इस कहानी को सुनाकर कीर्तिमती भी पहले वाली पुत्रियों की तरह उड़ गई। इस कहानी से सीख मिलती है कि आप जितनी संयम और दयावान होंगे, आप विश्व में उतने ही ज्यादा प्रसिद्ध होंगे।